आपको क्या लगता है कि 25 सितंबर को जो कुछ हुआ, हाँ। उसके बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने, तो क्या उनकी गलती है, बन जाना चाहिए था, या जो अभी है वो सब ठीक है? मेरा आकलन ये है कि वो स्ट्रैटेजिक भूल थी अशोक गहलोत के कैरियर की। बनना चाहिए था। उस दिन अध्यक्ष बनते राहुल की यात्रा चल रही थी, राजस्थान के बॉर्डर में क्रॉस करते शाहजहाँपुर बहरोड से, तो 6 फीट का अशोक गहलोत चलता, साथ में राहुल गांधी चलता, केसी चलता, प्रियंका चलती। क्या दृश्य होता उनके जीवन का। और कांग्रेस कार्यकर्ता की मनोकामना क्या होती है जीवन के अंदर? पार्टी का अध्यक्ष बनना। अंतिम अंतरिक्ष तक पहुंचने वाली बात है, चंद्रयान तक पहुंचने वाली बात है। मौका उन्होंने खोया। आपसी लड़ाई, प्रतिद्वंद्विता, पायलट के चलते या मुख्यमंत्री पद के मोह में उन्होंने मौका जो है वो मौके को उन्होंने खोया उस समय जो है। और फिर वो पार्टी के सबसे वफादार लोगों में एक थे, सोनिया गांधी के परम विश्वास थे। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि अशोक गहलोत के CLP लीडर रहते हुए पार्टी में बगावत हो सकती, आला कमान के आदेश की नाफरमानी हो सकती है। और ख़ुद अशोक गहलोत ने बाद में जाके ये कहा कि मैडम मैं माफ़ी चाहता हूँ और मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि मैं CLP लीडर था, मैं नहीं करा पाया। जिस दिन बगावत हो रही थी तब भी अशोक गहलोत ने महेश जोशी से कहा था रात को 1 बजे, यार और तो सब ठीक है, लेकिन सोनिया जी क्या सोच रही होंगी। तो क्या रिश्ता था दोनों के बीच में, आत्मविश्वास का, भरोसे का। वो रिश्ता एक बार तो टूटा ना, बाद में रेस्टोर हुआ, वो अलग बात है। सोनिया का भरोसा उनमें इतना है कि जब ये सब हो गया, माफ़ी मांग के आ गए अशोक गहलोत उस दिन रात को, तब भी उनको ऑफर था कि आप अध्यक्ष बन जाइए। मुझे बताया किसी ने कि 8:30 बजे उस दिन रात को, फिर 11:30 बजे, फिर 1:30 बजे फ़ोन आया आला कमान से कि बताओ भाई, हुआ सो हुआ, छोड़ो, दिल्ली आ जाओ, अध्यक्ष बन जाओ। तो उनके मन में नहीं जची, तो उन्होंने कहा नहीं है। लेकिन आज मेरा दावा है कि अगर सरकार नहीं बनी, अशोक गहलोत निश्चित तौर पे ये सोच रहे होंगे अपने लॉन में बैठ के कभी कभी रात को 11 बजे, यार मैं चला जाता तो ठीक था, एक मौका था जाने का। तो न तो ये चार्ज लगता कि आपने बगावत की या भरोसा तोड़ा किसी तरह का जो है, केवल इस बात के लिए कि आप 1-1.5 साल मुख्यमंत्री रह गए। पर उनके लोगों का कहना ये, मैंने कहा ना कि प्रतिशोध मृत्यु का कारण है। उनके लोगों का पायलट से इतने ज़्यादा प्रतिशोध का भाव और ऐसा आपस में शत्रुता का भाव दोनों कैंपों में है। उनको लगा कि यार अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा तो मेरे सारे लोग पायलट के उस पर आ जाएंगे, रैंसम पे एक तरह से जो है, और पायलट उनकी ऐसी तैसी कर देगा, जो अपन बोलचाल की भाषा में कहते हैं। तो वो सारे समर्थक भागे गहलोत के यहाँ, अरे सर गजब हो जाएगा, चाहे महेश जोशी हो, धारीवाल हो, धर्मेंद्र राठौड़ हो, XYZ हो। उन सब लोगों ने जाकर के फिर ये समझाया, तब हो सकता है। वरना एक पल तो ऐसा आया था, अशोक गहलोत ने कहा था महेश जोशी को बुला के कि दिल्ली से फ़ोन आ गया है, प्रस्ताव बना लाओ 2 लाइन का CLP का, इसका कि एक लाइन का प्रस्ताव बना लाओ कि हम आला कमान में भरोसा व्यक्त करते हैं। लेकिन अगले कुछ घंटों में जो वफादार थे, जो पायलट के आने से संभावित आतंकित थे, उन्होंने फैसला बदलवाया अशोक गहलोत का। तो मेरा मानना ये है कि अशोक गहलोत अगर अध्यक्ष बनते हैं, मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है, ठीक है ना, ये है तो ज़्यादा अच्छा था। अब भाग्य का लिखा कौन टाल सकता है? यू कांट चेंज द डेस्टिनी ऑफ ए पर्सन। लेट्स सी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर अशोक गहलोत।